हीर और रांझा, मिट्टी में लिखा हुआ प्यार। हिस्सा अव्वल, दी वांडरर एंड दी मेलोडी। सूरज पंजाब के जमुर्द के खेतों पर गुरूब हो रहा था, सरसों के हिलते फूलों पर सुनहरी रोशनी डाल रहा था। दरियाए चनाब चांदी के रिबन की तरह पूरी जमीन पर बहता था, पुरानी कहानियां सरगोशियां करती थीं। एक कदीम बरगद के दरख्त के नीचे एक नौजवान आड़े हाथों बैठा, इसके लंबे सिया बाल कंधों पर गिर रहे थे। इसने आंखें बंद की और अपने हाथों में मौजूद बांसुरी को गाने दिया। ये रांझा था जो तख्त हजारा के जमींदार खानदान का सबसे छोटा बेटा था, लेकिन किस्मत इसके अपने घर में खट्टी हो गई थी। अपने वालिद की मौत के बाद इसके बड़े भाइयों ने विरासत का दावा किया और इसे खाली अल्फाज और जख्मी फखर के साथ छोड़ दिया। दिल शिकस्ता और मायूसी के आलम में रांझा ने अपना गांव छोड़ दिया कि वो दुनिया में घूमने फिरने के लिए चला गया। सिर्फ इसकी बांसुरी की रहनुमाई और उसकी रूह में आरजू थी। वो झंग पहुंचा एक कस्बा जिस पर सयाल कबीले की हुकूमत थी। वहां इसने काम ढूंढा और तकदीर इसे चचक सयाल की जागीर ले गई, जहां इसे भैंसें चुराने के लिए रखा गया था। शबनम और सूरज की रोशनी से छूने वाले उन खेतों में इसने पहली बार हीर को देखा। हिस्सा दुवम, वो आंखें जो जिंदगी भर मलती हैं। हीर सयाल चूचक की बेटी थी जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि रूह के लिए भी जानी जाती थी। इसकी आंखों में इस्तराब था और उसकी आवाज में फजल था। गांव की औरतें इसकी तेज जुबान से डरती थीं और जब वो गुजरती थी तो मर्दों ने नजरें नीची कर ली थीं। एक सुबह खेतों से वापस आते हुए इसने एक ऐसी धन सुनी कि परिंदों को खामोश कर दिया। इसने आवाज की पैरवी की और उसका मंबा पाया। नौजवान चरवाहा दरख्त के नीचे खेल रहा था। इसकी मौसीकी ने नुकसान और तलब की बात की और इसे लगा जैसे इसका दिल इस राग को हमेशा के लिए जानता हो। इस दिन से आगे हीर चरागाहों में जाने का बहाना करती। उनकी गुफ्तगू शुरू में मुख्तसर होती थी, नज़रों का तबादला किसी नज़्म के खुफिया अशार की तरह होता था। वक्त गुजरने के साथ मोहब्बत बढ़ती गई। बुलंद आवाज की किस्म नहीं, बल्कि वो जो खामोशी में मुश्तरका मुस्कुराहटों में आसमान के नीचे चोरी हुई दोपहरों में जड़ पकड़ती है। वो चुपके से मिले सितारों और सूरज के नीचे। उनकी मोहब्बत चमेली की तरह खिल रही थी, खुशबूदार पोशीदा जंगली। हिस्सा सिवम, खियानत और अलहदगी। लेकिन फखर और रिवाज की हुक्मरानी वाली दुनिया में मोहब्बत शाज़ व नादिर ही महफूज है। जब हीर के घर वालों को इस मामले का पता चला तो उनके गुस्से की कोई इंतहा ना रही। इसके चचा कैडो, जो एक मजहबी मुनाफिक और सांप दिल आदमी थे, ने चूचक को बावर कराया कि ये मोहब्बत उनके खानदान की इज्जत को बर्बाद कर देगी। हीर की जबरदस्ती खेड़ा कबीले के एक शख्स से शादी की गई थी। ये एक सर्द दूर की बात है जो मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि स्टेटस के लिए की गई थी। हीर को इसके घर से घसीट लिया गया। इसके आंसू बेध्यान रहे, इसका दिल बखर गया। रांझा ये खबर सुनकर टूट गया। वो जंगलों और रेगिस्तानों में घूमता रहा और आखिरकार इंतहाई मायूसी में इसने एक फकीर, सूफियाना आवारा, का लिबास पहन लिया। धुंधले बालों और नंगे पैरों के साथ वो दरगाह से दरगाह तक भटकता रहा, इलाही में सुकून की तलाश में, लेकिन इसका दिल अब भी सिर्फ हीर के लिए धड़कता है। हिस्सा चहारोम, रीयूनियन। साल गुजर गए। हीर ने शादी के बावजूद इस शख्स को अपना शौहर मानने से इनकार कर दिया। इसकी रूह रांझा की वफादार रही। इसे खबर पहुंची कि तूफान जैसी आंखों वाला एक फकीर गांव में आया है। जब इसने इसे देखा चीथले हुए लेकिन चमकदार, वो इसे फौरन जान गई। उनकी मोहब्बत सूखी लकड़ी की आग की तरह फिर से जाग उठी। उनके मसाइब से दिल बर्दाश्ता होकर उसके खानदान ने आखिरकार दिल बर्दाश्ता कर दिया और ये फैसला किया गया कि हीर और रांझा आखिरकार शादी कर लेंगे। गांव में एक शानदार शादी के लिए तैयारियां की गईं, गाने गाए गए, चूड़ियां लाई गईं और फिजा जश्न से भर गई। लेकिन कैडो इस खुशी के नज़ारे को बर्दाश्त न कर सका जिसने इसकी मुखालफत की। मुआफ़ी की आड़ में इसने हीर को इसकी शादी के मौके पर एक दवाइयां पेश की, एक जहर आलूद मशरूब। हिस्सा पंजुम, मौत और लाफानी। शादी के दिन हीर तकरीब से पहले ही गिर गई। आसमान सियाह हो गया जैसे रांझा के साथ मातम हो। वो इसके बेजान जिस्म को बाजुओं में थामे इसके पास पहुंचा। गम ने इसे खा लिया। कांपते होंठों के साथ इसने बाकी जहर पी लिया और उसकी मौत में शामिल हो गया। उन्हें चनाब के किनारे साथ साथ दफन किया गया। लेकिन ये इख्तिताम नहीं था। पंजाब के लोगों ने अपनी कहानी को मध्यम नहीं होने दिया। शायरों ने उनके बारे में लिखा, सूफिया ने उनके गाए और चाहने वालों ने दुआओं में उनके नाम पुकारे।
हीर और रांझा अबदी हो गए, गोश्त में नहीं याद में, मौसीकी में, पंजाब की मिट्टी और दरियाओं में। मीरास। हीर और रांझा की मोहब्बत महज बगावत नहीं थी, बल्कि ये दिल की सच्चाई के सामने हथियार डालने की थी। मौत में उनका इत्तेहाद उनकी हतमी फतह बन गया। अब भी उनकी कब्र पर जाने वालों का कहना है कि जहां वो लेटे हैं वहां फूल खुलते हैं, और रात को हुआ ठीक हो तो आपको हुआ के झोंके पर बांसुरी बजती हुई सुनाई देती है। एक याद दहानी कि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, ये अफसानवी बन जाती है।